चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का जो है बीएड का सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम आज आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसी के आगे हम जो है और भी क्वेश्चंस को, इसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बीएड में जो है आपको मतलब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी हम जो है हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा जो है सब्जेक्ट नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा समन्वित शिक्षा के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर तक के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारा का सारा पूरी की पूरी जो एक यूनिट है वो आपकी इसी चीज़ में जो है पूरा का पूरा इसको इंक्लूड करके रखती है, ठीक है। आपकी विशिष्ट शिक्षा हो गई, समावेशी शिक्षा हो गई और समन्वित शिक्षा हो गई, ये तीनों को ही इंक्लूड करके वो रखती है। तो बेसिकली आपको इन तीनों का ही नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हम देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षा जो है इसमें क्या है कि विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाधिताओं से संबंधित सेवाएं, यानी कि जैसे उनको यातायात की फैसिलिटी है, चिकित्सा की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको दिया जाता है तथा परामर्श आदि को बालकों को उपलब्ध कराना विशिष्ट सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा की बात हम करें तो विशिष्ट मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो विशिष्ट बालकों के को दी जाती है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन कहलाती है वो, यानी कि ऐसे बालक जो कि बहुत ज़्यादा मतलब शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक है। उनको आप एक नॉर्मल स्कूल में नहीं रख सकते, उनको आपको स्पेशल स्कूल्स में रखा जाता है उन बच्चों को। तो वहाँ पे उनको कई तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाए, जैसे चाहे वो ट्रैवल से संबंधित हो, चाहे वो उनका जो है फिज़िकली उनको सपोर्ट करा जाए। तो इन चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जो शिक्षा अधिक प्रभावी जो मतलब जो विशिष्ट शिक्षा है ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बनाता है, ठीक है, इन बालकों के लिए इस तरीके की शिक्षा को, ठीक है। जो भी हम इन्हें सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो हम यातायात से रिलेटेड सेवा उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे हम उन्हें चिकित्सा से रिलेटेड सेवाएं जो है उनको दे रहे हैं, तो ये जो फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं उसकी मदद से जो ये विशिष्ट शिक्षा है ये बहुत अच्छी प्रभावी उन पर कारगर होती है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा का जो स्वरूप है वो सामान्य शिक्षा से भिन्न होता है, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल स्कूल में जो आप पढ़ाते हो वो आप एक स्पेशल स्कूल में आप वही चीज़ को नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है उस तरीके की एजुकेशन देने में। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो सिलेबस होता है वो भी भिन्न होता है, दोनों को जो टीचिंग मेथड हम यूज़ करते हैं वो भी भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने मेंशन किया है कि जो विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप है वो सामान्य शिक्षा से भिन्न होता है, ठीक है। इसलिए इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम के आधार पर भी पृथक किया जा सकता है, किसी विशिष्ट शिक्षा को, ठीक है। पाठ्यक्रम भी उसका क्योंकि अलग होता है, उसका करिकुलम अलग होता है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षाविद छात्रों को समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आँख नहीं देख सकता है, ठीक है, या फिर कोई सुन नहीं सकता है, तो उनके लिए हम अलग ढंग से उनको जो है सिखाते हैं, ठीक है। उनको अलग ढंग से जो है शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। विशेष स्कूलों में केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। यह शिक्षा खर्चीली होती है, क्यों? क्योंकि अब एक बच्चे को आपको बहुत बहुत सारी फैसिलिटी उनको देनी पड़ रही है ना, पढ़ाई के साथ साथ। तो इस वजह से वो जो शिक्षा है, वो जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। तथा चैरिटी प्रधान होती है, मतलब उसको लोगों द्वारा चैरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। लोग वहाँ पर दान देते हैं, यानी कि, ठीक है, इस वजह से वो चलती है। बालकों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि हम नॉर्मल स्कूल में नहीं हैं, ठीक है। वो नॉर्मल और जो सही बच्चे होते हैं उनके साथ वो नहीं पढ़ रहे होते, तो इस वजह से उनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, क्योंकि उन्हें सामान्य बालकों से पृथक रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो था विशिष्ट शिक्षा के ऊपर कि विशिष्ट शिक्षा में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो है
समावेशी शिक्षा को हम देखते हैं, तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, आजकल की जो एजुकेशन है वो इसी तरीके की है कि समावेशी शिक्षा क्या है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य विद्यालय में जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पे हर तरह के बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो अधिगम असमर्थी है या अधिगम बाधित है या फिर सामान्य बालक है। ठीक है, इस तरीके से वो पढ़ सकते हैं ताकि उनमें क्या होना हो, हीन भावना उत्पन्न ना हो और उन्हें मुख्य धारा से अलग ना रखा जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के समानता के अधिकार को पहचानने तथा सभी बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उन्हें प्रोवाइड करवाता है, उन्हें देता है। ये कौन करता है? जो समावेशी शिक्षा है ये प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? ये दोनों तरह के बच्चों को जो कि साथ लेकर के चल रही है, जिससे उनमें हीन भावना नहीं होती है। ठीक है, वो एक मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं और उन बालकों के अंदर खुद में भी ये चीज़ आ जाती है कि वो भी क्या है, नॉर्मल है और वो भी औरों के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऐसे स्कूलों में सभी बालकों को सहभागिता करने के समान अवसर उन्हें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यह शिक्षा अन्य यानी कि कौन कौन सी विशिष्ट व समन्वित से कम खर्चीली होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है हर बच्चे पे कि मतलब कोई किस ढंग का है तो उसे बिल्कुल उसी ढंग से पढ़ाना है। ठीक है, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ही सब पे ध्यान दिया जाता है। इसमें शिक्षा का प्रभाव सभी बालकों पर एक समान होता है। जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्राप्त होती हैं वे सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी जो है सूझबूझ का विकास होता है। ठीक है, अब क्या है, दोनों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, एक अधिगम असमर्थी है और एक जो है सामान्य बालक है, तो जो दोनों जब साथ साथ पढ़ रहे हैं तो साथ साथ वो सारे काम कर रहे हैं, साथ साथ वो खेल रहे हैं, साथ साथ वो मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, आपसी सूझबूझ आ जाती है। ठीक है, उनको समझ में आ जाता है कि मतलब वी ऑल आर नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकली वो हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं, बट वैसे उनको मेंटली तौर पे उन्हें समझ में थोड़ा बहुत ये रहता है कि हाँ हम एक जैसे हैं। ठीक है, तथा सामान्य बालक क्या है, असमर्थ बालकों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं जब वो साथ साथ पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत या समावेशी विद्यालय में। इसमें असमर्थ बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, समावेशी शिक्षा का एक मतलब समावेशी शिक्षा में ये चीज़ होती है। ठीक है, कि क्या है, वो दोनों ही तरह के बालकों को मुख्य धारा से जोड़ता है। अगला है हमारा समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि समन्वित शिक्षा को एकीकृत शिक्षा भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, या फिर आप एकीकृत शिक्षा बोलो या फिर आप समन्वित शिक्षा बोलो। ठीक है, शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों को एक ही शिक्षा संस्थान में शिक्षण का प्रबंध करना तथा ऐसे बालकों की आपसी बातचीत तथा मेल जोल की प्रक्रिया की व्यवस्था होना इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसमें लगभग थोड़ा बहुत वही चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो समावेशी शिक्षा में होती हैं। उसके बाद है कि समन्वित शिक्षा में केवल उन्हीं बालकों को प्रवेश दिया जाता है जो या तो बाधित हों, ठीक है, या अधिगम के प्रति न्यूनतम क्षमता प्रदर्शित करते हों। ठीक है, इन विद्यालयों में सहभागिता के अवसर सीमित होते हैं। यह शिक्षा ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है। समन्वित शिक्षा में शिक्षक की प्रभावशीलता कुछ बालकों पर अधिक तथा कुछ पर कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समन्वित शिक्षा का मतलब समन्वित शिक्षा के बारे में बताया गया है कि आखिर वो किस प्रकार की होती है। तो समन्वित शिक्षा विशेष शिक्षा का विकल्प नहीं है। समन्वित शिक्षा तो विशेष शिक्षा का क्या है, पूरक है। ठीक है, कभी कभी बहुत कम जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं उनको समन्वित शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जाता है। जो गंभीर रूप से दिव्यांग बालक होते हैं उनको जो है विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है। उन्हें जो है हम इंटीग्रेटेड स्कूल में जो है एडमिशन नहीं देते हैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ है समन्वित शिक्षा में और समावेशी शिक्षा में डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि समन्वित शिक्षा में जो है थोड़ा बहुत जो अधिगम असमर्थी बालक है उनको नॉर्मल के साथ रखा जा सकता है, बट समन्वित में नहीं रखा, उनको रखा जाता है। जो गंभीर रूप से बालक जो है असमर्थ हैं उनको नहीं रखा जाता है इन स्कूलों में। वहीं पे अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो उसमें क्या है कि दोनों को ही रखा जा सकता है, चाहे वो अधिगम रूप से गंभीर रूप से भी बालक जो है अधिगम असमर्थी है या फिर थोड़ा बहुत अधिगम असमर्थी है, तो उन दोनों ही बालकों को नॉर्मल बालकों के साथ
रखा जा सकता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। फिर है यहाँ पे गंभीर रूप से दिव्यांग बालक जो विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रवेश यहाँ नहीं दिया जाता है। कहाँ? समन्वित शिक्षा के अंदर या फिर समन्वित विद्यालय में। अर्थात समन्वित शिक्षा में चिकित्सा के मानकों को पूरा करने पर ही बालक को प्रवेश दिया जाता है। समन्वित शिक्षा अपंग बालकों को उनकी व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा विशिष्ट शिक्षा होती है वो विशिष्ट बालकों के लिए होती है। ठीक है, वहाँ आप नॉर्मल चाइल्ड को नहीं रख सकते हो, वहाँ सिर्फ अधिगम असमर्थी या फिर गंभीर रूप से जो अधिगम असमर्थी है उनको आप रख सकते हो। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सारे ही बच्चे आपके आते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो अधिगम असमर्थी हो, चाहे वो गंभीर रूप से अधिगम बाधित बालक हो। ठीक है, वहीं अगर हम समन्वित शिक्षा की बात करें तो वहाँ भी जो है 2 प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो या फिर वो अधिगम असमर्थी हो। ठीक है, बट वहाँ का एक रेशियो है कि वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए एक प्रॉपर एक रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आप उससे और भी ज़्यादा बाधित बालक हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बालक है कोई, तो उसको समन्वित शिक्षा में एडमिशन नहीं दिया जाता है या समन्वित स्कूल में उसको एडमिशन नहीं दिया जाता है, उसे वो शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। ठीक है, तो ये था आज हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने लिया था बेसिकली शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, कि मतलब विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और समन्वित शिक्षा के बारे में हमने संक्षिप्त में वर्णन किया था। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 3 से 5 नंबर के बीच में आ जाता है। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।